क्योंकि आयुर्वेद में फार्मेसी में बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि मेडिसिन, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है आयुर्वेदा। तो इसीलिए यहाँ पर ये कॉर्पोरेट की जॉब है BAMS करने वालों के लिए। क्लिनिक भी चला सकते हो अपना और कॉर्पोरेट की जॉब भी कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप जनरल सर्जन बन सकते हो, आप अपना OPD भी चला सकते हो, तो दोनों के अर्निंग्स जो है थोड़े से बढ़ जाते हैं कंपैरिजन में, MD के कंपैरिजन में। तो जय हिंद दोस्तों, आपको ये क्यूरियोसिटी जरूर हुई होगी कि अगर आप आयुर्वेद यानी कि BAMS में एडमिशन लेते हैं तो आपको किस तरह से सक्सेस मिलेगा, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास में होंगे जिनको करके आप अपने पूरा एकदम जर्नी लास्ट तक, आपकी मंजिल तक पहुंच सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल में आयुर्वेदा यानी कि BAMS करियर रोड मैप के बारे में। 12th क्लास में आप PCB करने के बाद नीट का एग्जाम देते हैं और उसके बाद अगर आप BAMS में एडमिशन लेते हैं तो आप कहां तक उस पाथ को फॉलो कर सकते हैं और किस हाईएस्ट पोस्ट तक जा सकते हैं, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने सारी की सारी चीज़ों को वेल प्रिपेयर्ड करके यहाँ पर रखा हुआ है ताकि मैं कुछ भी भूल ना जाऊँ और आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करना शुरू करते हैं BAMS के बारे में, और BAMS कंप्लीट रोड मैप इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपने 12th क्लास कंप्लीट कर लिया PCB से। यहां पर आप जानते हैं PCB में आपके पास में क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स कंपलसरी हैं। PCB में सिर्फ इंग्लिश है आपके पास में या कोई लैंग्वेज है वो अलग है, PCB में आपके पास कंपलसरी होने चाहिए। 12th क्लास आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप नीट का एग्जाम देंगे। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। लेंथी इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं डिटेल में चीज़ों को बताने वाला हूं। तो 2x पे लगा सकते हैं आप सारी चीज़ों को जानने के लिए, या 2.5x पे लगा सकते हैं ताकि आप जल्दी देख पाएं, लेकिन मैं डिटेल में बताऊंगा। कुछ गड़बड़ हो, कुछ समझना है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ लेना मुझे, वहां आपको रिप्लाई करूंगा। तो नीट का एग्जाम आप देंगे और नीट का एग्जाम आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा BAMS में एडमिशन लेने के लिए। ये मैंडेटरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि BAMS में एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाई कट ऑफ है 2024 में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, 2024 का बताता हूं, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 164 है, OBC SC ST के लिए ये जो है कट ऑफ कितना है, 129 है। ये मार्क्स आपको लाने जरूरी हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। गवर्नमेंट कॉलेजों को तो काफी ज्यादा कट ऑफ जाती है। तो नीट में एग्जाम देने के बाद में दोस्तों आपका एडमिशन किस में हो गया, BAMS में हो गया। अब यहां से चलेगी कहानी आगे, BAMS तक आप आ गए। अब जो ये BAMS है दोस्तों, BAMS हमारा आपने गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया या प्राइवेट कॉलेज मिल गया, किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये 4.5 ईयर्स का एक हमारा प्रोफेशनल कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। प्रोफेशनल कोर्स है, मेडिसिनल कोर्स है, प्लस इसमें आपको लास्ट में 1 ईयर का आपको क्या करना पड़ेगा, इंटर्नशिप भी करना पड़ेगा। इंटर्नशिप 2 तरह का होता है, 6 महीने का आयुर्वेदिक इंटर्नशिप होगा आपका, और 6 महीने का आपका कैसा होगा, एलोपैथिक इंटर्नशिप होगा। तो आपका 5.5 साल में टोटल क्या कंप्लीट होगा, BAMS कंप्लीट होगा, 5.5 ईयर्स। लेकिन इसमें जो आपका फी जाती है ना कॉलेज में, वो सिर्फ 4.5 ईयर्स की जाती है, राइट। मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें मैंने सैलरी वगैरह कितनी मिलती है, किस पोस्ट पर BAMS के बाद में, उसका वीडियो भी बनाया हुआ है। ऊपर आई बटन में आपको या नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या मेरे चैनल पर जाकर भी ढूंढ सकते हैं आप। तो BAMS आपने कर लिया 5.5 साल का। कुछ इसके सब्जेक्ट्स वगैरह के बारे में भी आपको बता देता हूं कि BAMS में आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिलते हैं। आप एनाटॉमी, आप फिजियोलॉजी, दोनों मॉडर्न एंड आयुर्वेदिक दोनों पढ़ोगे। आप उसके बाद में और क्या पढ़ोगे, आप कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ोगे, आप प्लांट केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, आप स्पोर्ट्स मेडिसिन भी ले सकते हो, उसमें वो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा आपको क्या पढ़ोगे, आप संहिता अध्ययन पढ़ोगे, आप पदार्थ विज्ञान पढ़ोगे, जो कि प्रॉपर आयुर्वेद के सब्जेक्ट्स होते हैं। और हर साल में लगभग 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर भी सब डिविजन्स होते हैं। तो आप 4.5 साल में आराम से जो है 20-30 सब्जेक्ट्स पढ़ जाओगे इजीली।
बहुत मजा आने वाला है लिटरली। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम आगे स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे ना, तो वहां पर आपको काम आएंगे ये सब्जेक्ट्स की किस किस फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो BAMS आपने कर लिया। BAMS के बाद में, यहां तक तो सबको मालूम होता है जनरली, लेकिन इसके बाद का जो सीन है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। BAMS जैसे ही आपका पास हुआ, आपको आगे जाने के लिए 2021 के बैच से एक एग्जाम लगा दिया गया है जिसे कहते हैं नेक्स्ट एग्जाम, जो कि अभी सभी प्रोफेशनल कोर्सेज में लगाया जाने वाला है, चाहे वो पैरामेडिकल कोर्स हो, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो नर्सिंग हो, फार्मेसी हो, कुछ भी हो, सब में लगाया जाने वाला है। BAMS में 2021 बैच से नेक्स्ट एग्जाम लगा दिया गया है। तो अगर BAMS के बाद आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, आपको आपका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए पक्का, तो आपको ये नेक्स्ट का एग्जाम जो है वो पास करना मैंडेटरी है। अगर आप इसको पास नहीं करते तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट का एग्जाम देने के बाद में आपने पास कर लिया तो आपको आपका क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, हॉस्पिटल चला सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट के एग्जाम के बाद आप मान लीजिए आगे पढ़ना चाहते हैं हर एक कोर्स में। BSc अगर आप करते हैं तो उसके बाद आप MSc करते हैं, B फार्मेसी अगर आप करते हैं उसके बाद आप M फार्मेसी करते हैं, अगर आप MBBS करते हैं उसके बाद आप MD या MS करते हैं। सिमिलरली BAMS अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। और यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, AIAPGET। ये एग्जाम कहीं ना कहीं सिमिलर होता है, जैसे कि MD MS के लिए MBBS के बाद में नीट PG का एग्जाम होता है, यहाँ पर ये वाला एग्जाम होता है, कुछ ना कुछ उसी के सिमिलर होता है। तो AIAPGET एग्जाम आपको ये देना पड़ेगा। अब इस एग्जाम को देने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ओके। अब इस एग्जाम को देने के बाद आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप क्या कर सकते हैं मैं आपको डिटेल में बताता हूं। इस एग्जाम को देने के बाद आप मान लीजिए आप क्या नहीं करना चाहते हैं, आप MD MS नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप PG डिप्लोमा कर सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में कर सकते हैं, पंचकर्मा में कर सकते हैं, पीडिया में कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें आप PG डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो इंस्टाग्राम पर पूछो, फॉलो करना पड़ेगा आपको। यार इतनी मेहनत, पता है इस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है जहाँ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लिटरली मेरा फेस पे ऑयल, मुझे पसीना पसीना हो रखा हूँ, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ। थोड़ा तो सब्सक्राइब कर दो यार, 2 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, पूरा करवा दो। PG डिप्लोमा आप कर सकते हैं AIPGET देने के बाद में। PG डिप्लोमा करके अभी मैं आगे और बताऊंगा क्या क्या कर पाएंगे आप। PG डिप्लोमा अगर आप करते हैं उसके बाद आप जॉब कर सकते हो, प्राइवेट में कर सकते हो, गवर्नमेंट में कर सकते हो। आप जॉब अगर नहीं करना चाहते हैं आप रिसर्च में जा सकते हो, ठीक है। आप अपना क्या कर सकते हो, हॉस्पिटल चला सकते हो, आप अपना क्या कर सकते हो, क्लिनिक चला सकते हो। तो ये ऑप्शंस हो गए। लेकिन अगर आप PG डिप्लोमा नहीं करना चाहते, आपके पास में टाइम बहुत सारा है, आप क्या करना चाहते हो, डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करना चाहते हो, तो आपके पास में कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि इसे करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, MD कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज में नंबर आ जाए, प्राइवेट से करो, गवर्नमेंट में आ जाए, गवर्नमेंट से करो, आपके जितना आपकी कैपेबिलिटीज है उसके ऊपर है, तो आप MD कर सकते हो। अब MD क्या है, एक तरह का पोस्ट ग्रेजुएशन है, स्पेशलाइजेशन का कोर्स है। और मैंने अभी जितने सब्जेक्ट आपको बताए थे, एनाटॉमी बताया था, फिजियोलॉजी बताया था, उनमें आयुर्वेदिक भी है, मॉडर्न भी है, फिर आपको संहिता अध्ययन है, पदार्थ विज्ञान है, संहिता में अष्टांग हृदय है, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि ये तो मैंने फर्स्ट ईयर के आपको बताए हैं। सेकंड ईयर में आप जाओगे तो आपको रोग निदान है, टॉक्सिकोलॉजी है, फोरेंसिक साइंसेज है, और दुनिया भर के सब्जेक्ट्स हैं, लिटरली मॉडर्न के भी सब्जेक्ट्स भर भर के हैं। तो आप उन सब में क्या कर सकते हो, MD कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अब MD करने के बाद में अब MD नहीं करना चाहते आप, तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, MS कर सकते हो, आप सर्जरी में जा सकते हो, आप जनरल सर्जन बन सकते हो, ठीक है। बहुत सारे सर्जरीज अलाउड कर दिए गए, बहुत, इतना नहीं है कि सारे ही कर दिए, सारे तो नहीं है, लिमिटेड नंबर है सर्जरीज का, लेकिन बहुत सारे कर दिए हैं।
एमएस का बेनिफिट क्या है? एमएस का बेनिफिट ये है कि आप अपना सर्जरी भी कर सकते हो, आप अपना ओपीडी भी चला सकते हो, तो दोनों के अर्निंग्स जो है थोड़े से बढ़ जाते हैं कंपैरिजन में, एमडी के कंपैरिजन में तो थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो आप एमएस भी कर सकते हो। इसके बाद अगर आप नहीं करना चाहते, इस एग्जाम को आप नहीं देना चाहते हैं, तो आप बीएएमएस के बाद क्या कर सकते हो? एमएससी कर सकते हो। एमएससी का कोई एग्जाम दो, आप एमएससी कर सकते हो। एमएससी किस सब्जेक्ट में कर सकते हो? आप एनाटॉमी में कर सकते हो, फिजियोलॉजी में आप एमएससी कर सकते हो, मॉडर्न का कोई और सब्जेक्ट है उसमें कर सकते हो, क्योंकि एमएससी तो जनरली मॉडर्न के सब्जेक्ट्स में अवेलेबल ही है ना। आप एनाटॉमी में करो, फिजियोलॉजी में करो, या फिर माइक्रोबायोलॉजी में करो, इस तरह के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो उनमें आप एमएससी कर सकते हो। अभी इनके आगे का भी मैं डिटेल में आपको सारा बताऊंगा। या फिर आप बीएमएस के बाद अगर एमएससी भी नहीं करना चाहते, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो? एमबीए कर सकते हो। एमबीए किस में करोगे? कमेंट करके बताओ सोच के। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो और आपको एमबीए करना है, तो आप किस सब्जेक्ट में करोगे? कमेंट करके बताओ, ठीक है, वरना लास्ट में मैं बताऊंगा। चलो ये हो गया। इसके बाद में अब ये जो स्पेशलाइजेशन था एमडी, मान लीजिए आपका इसके बाद भी मन नहीं भरा, आपको क्या करना है? आपको जाना है सुपर स्पेशलाइजेशन में, आपको जाना है। तो सुपर स्पेशलाइजेशन में जाने के लिए आप क्या कर सकते हो? डीएम कर सकते हो, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। एमएस के बाद भी आप ऐसे डीएम कर सकते हो। अब अच्छा, यहां पर कुछ चीजें होंगी और यहां पर कुछ चीजें होंगी, या तो आप गेस करके बताओ या अभी मैं बताऊंगा। इसके बाद मान लीजिए आपको क्या है, इंडिया में सबसे बड़ी डिग्री कौन सी होती है? आपके लिए चैलेंज है, कमेंट करके बताओ। इंडिया में सबसे बड़ी डिग्री जो होती है वो कर सकते हो आप इसके बाद में, वो हम कहते हैं, उसको बोला जाता है क्या? पीएचडी। आप पीएचडी कर सकते हैं, पोस्ट डॉक कर सकते हैं एमडी के बाद में। सिमिलर इसमें भी आप पीएचडी कर सकते हैं, सिमिलर एमएससी के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, एमबीए के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। तो अगर आपको एमबीए करना है, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो आप करेंगे हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, आप करेंगे पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में, ठीक। एमबीए ये बेस्ट ऑप्शंस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, इन सब में आप एमबीए करेंगे, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं, डब्ल्यूएचओ वगैरह में भी निकलती हैं, तो वहां पर आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। ये हो गए कुछ इसके पोस्ट। पीएचडी के बाद भी आप इसमें आगे अपना रिसर्च कंटिन्यू रख सकते हो। आप क्या बन सकते हो? बहुत सारे गवर्नमेंट पोस्ट निकलते हैं, आप इसमें निकलते हैं ARO, आयुर्वेदिक रिसर्च ऑफिसर बन सकते हो। दूसरा और क्या निकलते हैं? AMO, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो। आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, अच्छा ये जो MBA है ये आप फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में, फार्मेसी में बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि मेडिसिन, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है आयुर्वेदा। तो मेडिसिन बनाने का कल्चर इसमें आपको सेकंड ईयर से ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अलावा आप फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में भी कर सकते हो। उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं? अपना कॉर्पोरेट में जा सकते हो। क्यों कॉर्पोरेट मैंने क्यों बोला यहां पर? ये इसलिए बोला कि आयुर्वेद करने के बाद आपने एमबीए किया, अब जो बड़े बड़े आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको कॉर्पोरेट स्टाफ की भी तो जरूरत है। अगर किसी आयुर्वेदिक फार्मेसी कंपनी को आप चलाने के लिए देंगे, एक मैनेजर बनाएंगे, तो आप चाहेंगे कि वो बंदा आयुर्वेदिक बैकग्राउंड से हो, प्लस उसे एमबीए की समझ भी हो। तो इसीलिए यहाँ पर ये कॉर्पोरेट की जॉब है बीएएमएस करने वालों के लिए। क्लिनिक भी चला सकते हो अपना और कॉर्पोरेट की जॉब भी कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये कुछ रोड मैप मैंने आपको बताया, जिसमें आप यूजी, पीजी, सुपर स्पेशलाइजेशन, पीएचडी और उसके बाद रिसर्च तक जा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, प्राइवेट जॉब्स भी हैं, क्लिनिक भी है, और दुबई में, अब्रॉड में आप अपना खुद का पंचकर्म सेंटर या फिर जॉब्स वगैरह भी कर सकते हो, क्लिनिक भी चला सकते हो। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट, जितना जल्दी हो सकता था रोड मैप बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, पूछिए। थोड़ा लेट जरूर हो सकता है, लेकिन रिप्लाई जरूर करूंगा आपको। आज के वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।